हाँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने ये सारे ट्रांसलेशन बना लिए होंगे और आइए अब चेक कर लेते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। तो शुरुआत करते हैं। जनरल फॉर्मूला आप लोग पहले ही देख चुके हो, सारी बातें समझ चुके हो, तो इसकी चर्चा अब हम दोबारा नहीं करेंगे। सीधा चलते हैं पहले सेंटेंस पे। वह अध्यापक था, वो अध्यापक सी, पास्ट विच सी। तो पहले देख लो, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो सोचना कैसे, कभी भी ट्रांसलेशन है ना हिंदी या पंजाबी का, तो बिल्कुल पीछे से आपने देखना है। सबसे पहले तो यहाँ डंडी है, इसका मतलब कि सेंटेंस हमारा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद लिखा है था, यानी कि बात पास्ट की हो रही है, क्योंकि था थी थे पास्ट में ही आते हैं। अच्छा, कहीं पर भी नहीं तो आया नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि सेंटेंस पॉजिटिव है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का पॉजिटिव है। तो देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस पे जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो फिर हमने वर्ब लगा दिया वॉज। अब ही के साथ तो देखो वॉज ही लगेगा, ही के साथ तो वॉज ही लगेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। और तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। और ही शी इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं। और इस तरह की ये सारी बातें, किस सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी चीज़ लगानी है, ये सारी बात आपको कहाँ से, प्राइमरी वर्ब की वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने प्राइमरी वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि प्राइमरी वर्ब से ही सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी वर्ब लगानी है। और इसके साथ ही मैं एक बात और आपको बता दूं, चाहे ही लिखा हुआ है, चाहे यू लिखा हुआ है, चाहे दे है, चाहे वी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। और किस तरह के प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो जो प्लेलिस्ट के अंदर है वो देखना एकदम मस्ट है, आपके लिए अनिवार्य है। बिना उसके आप ट्रांसलेशन में एंटर करने का प्रयास ना करें। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पर्सनल प्रोनाउन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उसके बिना कोई भी चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता। आगे चलते हैं। तो ही वॉज अ टीचर। अब वॉज लगा लिया, वॉज के बाद जो चीज़ नेक्स्ट रहनी थी है ना, ऑब्जेक्ट लगाना था हमने, तो अ टीचर लगा दिया है। हालांकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने ये पढ़ी होती है कि जो सब्जेक्ट के एक्शन से प्रभावित हो, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो असल में ये टीचर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, पर ठीक है, इसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ही मान लेते हैं। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। एक बात और, जहाँ पर कोई मेन वर्ब ना दिया गया हो, जहाँ पर कोई एक्शन वर्ब ना दिया गया हो, मेन वर्ब ना दिया गया हो, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लेते हैं। यानी कि वैसे तो आमतौर पर वॉज, वर, इज, एम, आर, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब ये अकेले ही सेंटेंस में आए ना, इसके बाद कोई मेन वर्ब ना आए, तो हम इन्हीं को मेन वर्ब मान लेते हैं। और आपको तो पता ही है कि मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आना होता है, तो इस हिसाब से हम इसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यह टीचर जो लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बात और, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि वह एक अध्यापक है, फिर भी हमने यहाँ पर लिखा है अ टीचर। तो ए या एन लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो टीचर लिखा है ये क्या है, ये एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन है। ये मैंने आपको आर्टिकल के कंसेप्ट में समझाया हुआ है कि अगर किसी भी तरह का एससीएन आ जाए तो फिर उसके साथ हम आर्टिकल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, चाहे ए लगे चाहे एन लगे। अब कहाँ ए लगाना है कहाँ एन लगाना है, ये इंग्लिश बेसिक की जो वीडियो है, इंग्लिश बेसिक की वीडियो में जाकर आप वहाँ पर वॉच कर सकते हो। पहली वीडियो ही है, क्योंकि इसी वीडियो से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। ठीक है, आओ देखते हैं। एससीएन, तो कोई भी एससीएन आ जाएगा तो हम आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा होगा तो ए लगाएंगे, और अगर वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा होगा तो हम एन लगाएंगे। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, कोई भी आर्टिकल कभी भी किसी नाउन के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तुम गायक नहीं थे, यू वर नॉट अ सिंगर। अब उसमें कहाँ लिखा है कि भाई
एक सिंगर, तुम एक गायक नहीं थी, तो एक उसने नहीं लिखा, लेकिन हमने अ सिंगर लिखा है क्योंकि सिंगर क्या है, एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एससीएन से पहले आर्टिकल ए या एन जरूर लगता है। अब आगे देख लेते हैं, तुम गायक नहीं थी, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया ना, तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। सबसे पहले हमने देखी डंडी, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। फिर देखा हमने थे, यानी कि सेंटेंस पास्ट में होगा। फिर हमने देखा नहीं, तो नहीं मतलब सेंटेंस नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव में तो देखो नॉट लगेगा, और नॉट कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। मैंने यहाँ आपको बताया था कि नॉट लगाने से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। तो आओ देख लेते हैं, यू वर नॉट अ सिंगर, हमने नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, वर को लगाया। अब ये वर यहाँ पर क्या बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम मेन वर्ब नहीं कह सकते, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, क्योंकि नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आता है। अब आगे देख लेते हैं, यू के साथ हमने वर ही क्यों लगाया, क्योंकि भाई यू के साथ वर ही लगता है, और ये बात हमने प्राइमरी वर्ब की वीडियो में क्लियर की हुई है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी वर्ब लगानी है। अब आगे देख लेते हैं, वे लोग मेहनती थे, दे या फिर दोज पीपल, जब भी आ जाए ना वे लोग, यानी कि वो लोग, जब भी ऐसा कुछ आ जाए वो लोग, तो आप दे भी लगा सकते हो और दोज पीपल भी लगा सकते हो, दोनों ही सही रहेगा। तो चाहे आप दे लगा लो चाहे दोज पीपल लगा लो, दोनों ही ठीक है। दे वर डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती या परिश्रमी, है ना, मेहनत इसलिए, या दोज पीपल वर डिलीजेंट, तो भी ठीक है। अब डिलीजेंट के सिनोनियम क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सिनोनियम बताने का प्रयास करें कि डिलीजेंट के क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं। एक बार डिलीजेंट लिख के उसके नीचे उसके 3-4 सिनोनियम आप लिखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, और जितनी ज़्यादा बार चीज़ें है ना रिपीट होती हैं वही चीज़ें हमें ज़्यादातर याद रहती हैं। आगे देख लेते हैं, क्या हम धनी थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, प्रश्नवाचक। कैसा प्रश्न है ये, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है क्या, की ऐसी अमीर सी, अमीर सन, है ना, तो स्टार्टिंग से की आ गया, स्टार्टिंग में ही क्या आ गया। इसका जवाब तो 100% श्योर है कि हाँ या ना में ही आएगा। और जब भी जवाब आपका यस या नो में आए तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव कैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगता है, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सब्जेक्ट है हम हो गया प्लूरल, प्लूरल के लिए लगाते हैं वर, तो पहले क्या लग जाएगा वर, वर के बाद वी। अब ये देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब हमने वर लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब वर लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट हमने वी लगा दिया, क्योंकि हम के लिए वी लगाते हैं। पंजाबी च की कहांगे असी, असी लिए आप की लगाने हैं, वी लगाने हैं, तो वी ला दिया। वी तो बाद एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब धनी, रिच भी लिख सकते हो आप, एफ्लुएंट भी लिख सकते हो, तो रिच भी होता है एफ्लुएंट भी होता है। इसके और क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं वो लिखने का प्रयास आप करें। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं, और इसके भी सिनोनियम मैं आपको बताकर जाऊंगा। आपने टेंशन नहीं लेना है, लेकिन खुद से प्रयास जरूर करना है। आगे देख लेते हैं, वे लोग गरीब थे, ठीक है, डंडी है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दोज पीपल, वे लोग आ गया, वे लोग यानी कि प्लूरल है, तो दोज पीपल भी लिख सकते हो, या सिर्फ दे भी लगा सकते हो। सिर्फ दे लिख लो तो भी ठीक है, दोज पीपल लिख लो तो भी ठीक है। दे के बाद पीपल मत लिख लेना, वो गलत हो जाएगा। तो दोज पीपल वर पुअर, बिल्कुल ठीक है। दोज पीपल लिखा हुआ है, प्लूरल था तो हमने वर लगा दिया, अगर सिंगुलर होता तो वॉज लगा देते, और पुअर का पुअर आ गया। आगे देख लेते हैं, वे लोग कौन थे, हु वर दो। अब देखो ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसका जवाब आपको यस या नो में नहीं मिलेगा। तो यस या नो में नहीं मिलेगा तो हम कैसे बनाएंगे, देखो जब यस या नो में ना मिले तो डिटेल्ड में मिलेगा, यानी कि WH वर्ड लगाना पड़ेगा। WH वर्ड में इसमें क्या आएगा, कौन थे, तो कौन मतलब कौन लेकी लगता है हु, कौन सी, हु, तो हु WH वर्ड के बाद। अब देखो WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। WH वर्ड के बाद हमने पहले हेल्पिंग वर्ब वर लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट यानी कि दोज पीपल लगा दिया या फिर दे लगा दिया। चाहे तो आप दोज पीपल लिख लेना, चाहे आप दे लिख लेना, दोनों ही ठीक है, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखना WH वर्ड के बाद पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। WH के बाद
कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, हु वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, ये हमेशा आगे आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लगाया जाएगा, हर बार आगे आने वाले सब्जेक्ट को देखकर। अगर आगे आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल लग जाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या वह दयालु या परोपकारी नहीं था, तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। दयालु को आप काइंड भी कह सकते हो, दयालु को हम लोग कहते हैं काइंड, KIND काइंड। और जो परोपकारी होता है उसके लिए एक वर्ड आता है बिनेवोलेंट, BENEVOLENT, BENEVOLENT, बिनेवोलेंट। तो बिनेवोलेंट है, इसके और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं ये सर्च करना आपका काम है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। और अब बारी आ जाती है इनके सिनोनियम ढूंढने की कि इनके क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं। पहले मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इन सभी वर्ड्स को एक बार देखकर सभी सेंटेंसेस को एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज करके लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और ये जितने भी ट्रांसलेशन है इसको आपने सिर्फ वीडियो को देखकर नहीं छोड़ना है, आपने एक रजिस्टर्ड लगाना है, अपनी अपनी कॉपी लगानी है जिसमें ये सारे ट्रांसलेशन हो, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आप लोग जब सीख जाते हो तो बड़े से बड़ा कम्प्रीहेंशन भी आप सॉल्व कर लेते हो, यानी कि बड़े से बड़ा पैसेज भी आप पढ़कर उसका मीनिंग गेट कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे तभी तो मीनिंग गेट कर पाओगे। तो इन सभी चीज़ों को आपने लिख कर प्रैक्टिस करना है। तो अब बारी आती है इनके सिनोनियम की। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और आप सिनोनियम लिखने का प्रयास करें, तब मैं आपको बताऊंगा क्या होंगे इसके और सिनोनियम्स। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब तक आप लोगों ने इसके सिनोनियम्स बना लिए होंगे और मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कौन कौन से सिनोनियम होंगे इसके। तो देखो, पहला एक वर्ड आया था हमारे पास डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब मेहनती या परिश्रमी, है ना, अध्यवसायी भी कह देते हैं, जो मेहनती हो, परिश्रमी हो। तो डिलिजेंट के क्या क्या वर्ड सिनोनियम रहेंगे? असीड्यूअस, ASSIDUOUS, असीड्यूअस। फिर हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं, इंडस्ट्री वाले लोग तो वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं। INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। एंड में OUS लगे ना तो इसे अस बोलना है, एंड में OUS दिखे तो इसे अस बोलना है। लेबोरियस, लेबोरियस मतलब भी मेहनती। अब देखो लेबर वर्ड बनता है ना, लेबर, लेबर से बड़ा लेबोरियस। तो लेबर मजदूर लोग तो वैसे भी बहुत मेहनत करते हैं भाई, दिन में घड़ी घड़ी मतलब कड़ी धूप में भी वो लोग मेहनत करते हैं। शेड्यूलस, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, शेड्यूलस, SEDULOUS, शेड्यूलस। और है प्लॉडिंग, PLODDING, शेड्यूलस और प्लॉडिंग, ठीक है। ये दोनों आपके लिए थोड़े नए वर्ड हैं। बाकी ये सारे वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंटोनियम सिनोनियम में, तो इनको याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट एक वर्ड आया था एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब अमीर, रिच, धनी। एफ्लुएंट मतलब था अमीर, रिच, धनी। तो देखो, रिच मतलब अमीर, वेल्दी, धनी, तो WEALTHY, वेल्दी भी कह सकते हैं। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट भी कह सकते हैं। ऑप्युलेंट वर्ड बहुत बार सिनोनियम में पूछा जाता है। और थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब होता है बहुत अमीर या उन्नत। प्रॉस्पेरस, तो इसको प्रॉस्पेरस भी कह सकते हैं। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध है, जिसके पास बहुत कुछ है ना, समृद्ध, तो प्रॉस्पेरस भी, PROSPEROUS, प्रॉस्पेरस। थ्राइविंग वर्ड और ऑप्युलेंट, थ्राइविंग और ऑप्युलेंट ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको याद करना है। नेक्स्ट देखो, पुअर, गरीब, एक वर्ड आया था पुअर, है ना, क्या हम गरीब हैं, क्या हम गरीब थे, ऐसा कोई वर्ड आया था। तो पुअर के लिए देखो क्या क्या लगेगा? पेनीलेस, PENNILESS, पेनीलेस। पेनी का मतलब होता है सिक्का या कॉइन, तो पेनीलेस मतलब धन से हीन। कॉइन से धन बनता है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, करेंसी, कागज़ वाली करेंसी बाद में चली है, पहले सिक्के ज़्यादा चलते थे। आपने भी पढ़ा होगा मुगलों में, या जो भी उस समय के जो वंशज होते थे वो सिक्के चलाते थे ज़्यादातर। तो पेनी लेस, अब लेस लग गया, LESS, लेस मतलब पेनी नहीं है उसके पास, लेस का मतलब ना होना, तो पेनी नहीं है तो बेचारा गरीबी है। फिर पेन्यूरियस, एक वर्ड पेनी लेस से ही बनता है, पेन्यूरियस, PENURIOUS, पेन्यूरियस। फॉर्चूनलेस, अब फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य यानी कि किस्मत, और एंड में लग गया लेस,
तो भाग्य तो है ही नहीं, कर्म फूटे हुए हैं, इसलिए तो गरीब बैठे हैं, तो फॉर्चून लेस हो गया। नीडी, अब जो गरीब होगा वो ज़रूरतमंद भी होगा, तो ज़रूरतमंद को कह देते हैं नीडी। डिपेंडेंट, अब अगर कोई नीडी है, डिपेंडेंट तो नीडी है तो किसी पर डिपेंड ही होगा ना, ज़रूरत होगी उस पर, किसी पर निर्भर होगा, तो डिपेंडेंट। DEPENDENT डिपेंडेंट। और डेस्टिट्यूट, ये वर्ड पूछा जाता है एंटोनिम सिनोनिम में, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत मुश्किल से गुजर बसर करने वाला। तो उम्मीद है कि अब ये सारे के सारे सिनोनिम आपकी आंखों के सामने होंगे और आप इन सबको करने का भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है जी। ट्रांसलेशन के साथ साथ आप लोगों को वर्ड मीनिंग सिखाने का मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आपने क्या करना है, एक तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, और दूसरी बात वीडियो को वॉच करना है, और वॉच करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद क्या करना है, ये भी कोई बताने वाली बात है, ये तो आप खुद ही कर लोगे। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।